नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार सहित पूरे भारतवर्ष में पिछले शाम लगभग 13 लाख शिक्षक अभ्यर्थी जो पिछले एक वर्ष से भी अत्यधिक दिनों से नाखुश थे, नाराज थे, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित थे, व्यथित थे, उनके चेहरे पर मुस्कान आया। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो पिछले शाम तमाम यूट्यूबरों के माध्यम से सूचनाएं प्रदान की गई, जो खुशखबरी दी गई एवं एनआईएस डीएलएड के जो प्रतिनिधि मंडल के मुखमंडल पर जो खुशियां दिख रही थी, क्या उससे सच में 13 लाख एनआईएस डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य में रोशनी छाने वाला है? क्या अब एनआईएस डीएलएड आगामी शिक्षक भर्ती, चाहे वह बिहार का हो या फिर भारत के किसी भी कोने का, राज्य स्तर का हो या फिर केंद्र स्तर का, उसमें सम्मिलित हो पाएंगे? या फिर यूं ही आधे अधूरे जानकारी के साथ सभी एनआईएस डीएलएड प्रतिनिधिमंडल एवं यूट्यूबर एवं अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए खबरों को प्रसारित करते हैं, उनके द्वारा खुशखबरी सुना दी गई? अब जैसे जैसे रात होते गया, रात बीतते गया, सुबह हुई, तो अब यह भी चिंता सताने लगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन में जो अपना पूर्व के आदेश को बदला है, जिस प्रकार से लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, तो क्या पूर्व के भांति ही अब एनआईएस डीएलएड धारियों को अवसर प्रदान होने वाला है शिक्षक बनने के लिए, या फिर कुछ ऐसे शर्त थोप जाएंगे जो एक उम्मीद की किरण तो दिखेगी, मगर उस किरण से उनके भविष्य में रोशन नहीं आएगा? आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा एक विधेयक ला करके, और जो भी पूरे भारतवर्ष के अप्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, चाहे वे सरकारी में हो, अर्ध सरकारी में हो, या फिर वे निजी विद्यालयों में हो, चाहे वो राज्य के विद्यालयों में हो या केंद्र के विद्यालयों में हो, उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए एनआईओएस को एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह इस प्रकार से कोर्स डिजाइन करे कि सभी को 31 मार्च 2019 तक ट्रेंड कर लिया जाए। और इसी का मद्देनजर रखते हुए एनसीटीई ने एनआईओएस को गाइडलाइन जारी किया, और एनआईओएस ने एनसीटीई का मार्गदर्शन प्राप्त कर 24 माह के कोर्स को 18 माह के अवधि में ही समाप्त करने के लिए प्रयास जारी कर दिए। और इसी में 2017 में रजिस्ट्रेशन हुआ। 10 सितंबर 2017 तक रजिस्ट्रेशन हुए, और उसके बाद कोर्स प्रारंभ हुआ, और 31 मार्च 2019 को कोर्स समाप्त कर दिए गए, अर्थात पूरे 18 माह में कोर्स समाप्त कर दिए गए। इसे लेकर के जो रेगुलर डीएलएड वाले थे, उनको आपत्ति हुई कि वे काफी अधिक पैसा भी खर्च किए, 24 माह उन्होंने पढ़ा भी, और उनके समान ही बेहद ही कम पैसा खर्च कर 18 माह में डीएलएड करने वालों को समानांतर अवसर प्रदान कर दिया गया। हालांकि दोनों में अंतर साफ साफ झलक रहा है कि 24 माह वाले सिर्फ उन्होंने पढ़ा है, लेकिन 18 माह वाले पढ़ने के साथ साथ उन्होंने पढ़ाया भी है, अर्थात 18 माह कोर्स अवधि के दरमियान तो उन्होंने विभिन्न विद्यालयों में शिक्षण का कार्य किया ही, उसका अनुभव प्राप्त किया ही, उससे पूर्व से भी वे पढ़ा रहे थे, और उनके पास कई महीनों कई वर्षों का अनुभव था। तो प्रैक्टिकली वे शिक्षक थे, सिर्फ उन्हें एक सर्टिफाइड डिग्री प्राप्त करनी थी, जिसका जो है एनआईएस डीएलएड के रूप में उन्हें प्रदान किया गया। विभिन्न हाईकोर्टों से गुजरते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया। कई महीनों तक सुनवाइयां होने के बाद 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईएस डीएलएड को
24 माह के रेगुलर डीएलएड के समानांतर न मानते हुए और फ्रेश रिक्रूटमेंट से उसे बाहर कर दिया गया था। उसके बाद से एनआईएस डीएलएड धारी पुनः एक बार सक्रिय हुए और रिव्यू पिटीशन उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाला। रिव्यू पिटीशन का जो है कई दफा सुनवाइयां हुई और 1 साल से अत्यधिक समय गुजर जाने के उपरांत 10 दिसंबर 2024 को पुनः एक फैसला आता है, जिससे खुशियों का लहर दौड़ जाता है एनआईएस डीएलएड धारियों के बीच। लेकिन यह सिलसिला अब यहीं समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि जब रेगुलर डीएलएड के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो एनआईएस डीएलएड धारियों को आपत्ति हुई। अब एनआईएस डीएलएड धारियों के पक्ष में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो रेगुलर डीएलएड धारियों को आपत्ति होगी और फिर इस फैसले के विरुद्ध वे जाएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और यह दौर लंबा चलने वाला है। अब जब फाइनल रिटेन ऑर्डर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि पूर्व के भांति ही एनआईएस डीएलएड को वैलिड कर दिया गया है या ऐसे ऐसे शर्तें थोप दी गई हैं कि वैलिड होने के उपरांत भी 100% एनआईएस डीएलएड धारी इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। तब तक के लिए हमें करना होगा इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।